अभी हम लोग देखेंगे बाइबल स्टडी में राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि भाग कीजिए, क्योंकि हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग गनी जाति है। इसको समझने का जरूरत है। कई बार क्या होता है, हम लोग समझना ही नहीं चाहते हैं और जिसके कारण द्वंद्व और कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसका मतलब संपन्नता का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग सत्य को जान लिए, हम लोग का प्रॉस्पेरिटी बढ़ गया, हम लोगों का भीड़ में हम लोग खड़े हो गए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग इमारत बना दिए। वो सच्चाई नहीं है। द्वंद्व में ना रहिए, सत्य अलग है, उसको समझने का जरूरत है। सत्य बिल्डिंग इमारत किसका बड़ा हो जाने से बढ़ जाने से वो उसको ही सत्य मालूम हो गया है। उस धोखेधड़ी में मत रहिए, बल्कि वचन का सत्य जो है वो अलग है। इसलिए राइट डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य का वचन को समझिए। वचन को आपके समझने का अधिकार है। आपके पास अच्छा व्यवस्थित जीवन ना हो, या फिर आप कोई गांव से आ रहे हैं, देहात से आ रहे हैं, कहीं कोई भी शहर से आ रहे हैं, आपका स्थिति परिस्थिति जो भी हो वो एक तरफ है, सच्चाई एक तरफ है। इसलिए स्थिति परिस्थिति के साथ सच्चाई को ना खोजे। मेरा स्थिति आज अच्छा है तो मैं सच्चाई को जान लिया, ऐसे नहीं है। बल्कि आपका स्थिति के साथ सच्चाई का कुछ लेन देन नहीं है। सत्य सत्य है, आपको मानना है, बस उतना है। तो आपका स्थिति अच्छा रहेगा बुरा रहेगा उससे कुछ मतलब नहीं है। इसी सबसे कई लोग देखते हैं क्या, कुछ चीजों को देख के वो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, शायद वो ज्यादा सत्य जान लिया। नहीं नहीं, सबके लिए सत्य बराबर है, कोई ज्यादा नहीं जान सकता, कोई कम नहीं। उसी के हिसाब से आप लोगों को एक सरल हृदय रहना चाहिए, बस उतना, तब आप समझ लेंगे। तो इसको समझ, कोवेनेंट अर्थात नियम, इसको समझना जरूरी है। तो जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं तो पूरा गड़बड़ होके रह जाएगा। तो पहला चीज आता है ओल्ड, पुराना नियम, ओल्ड कोवेनेंट। पुराना नियम। फिर आता है न्यू कोवेनेंट, नया नियम। फिर आता है द मिस्ट्री, भेद या रहस्य। तो अभी हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको भाग करना है हम लोगों को। तो ये पुराना नियम, नया नियम, द मिस्ट्री, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये बुनियादी बातें हैं, आप क्लियर होना है बिल्कुल। ये शिक्षा है, इसको समझने की जरूरत है। अगर चिन्ह चमत्कार में चलना होता तो बाइबल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, वो चिन्ह चमत्कार से ही दुनिया चलता। पर वचन लिखा गया है कि सत्य को आप समझो, इसीलिए वचन को लिखा गया है। पर लोग वचन की नहीं ध्यान देके वो चिन्ह चमत्कार की ओर ध्यान देते हैं। तो उनको लगता है कि जहां पर चिन्ह चमत्कार होता है वही सत्य है, वैसे नहीं है। आप जो मसीह हैं उनको तो वचन जानना ही जरूरी है। पुराना नियम, नया नियम और मिस्ट्री। पुराना नियम जो है ये मोजेस के जरिए से आया, मूसा के जरिए से आया। नया नियम यीशु के जरिए से आया। और मिस्ट्री जो है ये पॉल के जरिए से आया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं मोजेस, मूसा, यीशु मसीह और पौलुस। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये व्यवस्था में जाएगा, ये व्यवस्था में ही जाएगा। पर यहाँ पर ये
ग्रेस अनुग्रह में है। ये ग्रेस, फुल्ली ग्रेस। यहाँ पर व्यवस्था अर्थात काम नियम को पालन करना है, काम करना है, पर ये अनुग्रह से मिला है, पूरा टोटली फ्री, 100% फ्री। अनुग्रह का मतलब 100% फ्री है, फ्री। तो इसको समझना जरूरी है। 100% फ्री है। तो मूसा का लॉ, यीशु मसीह भी लॉ में आएगा, व्यवस्था में, और पौलुस जो है वो ग्रेस में आता है, 100% फ्री है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये इजराइल या फिर यहूदी, इजराइल यहूदी, यहां पर हम लोग देखते हैं यहूदी, जेंटाइल्स, अन्य जाति। तो हर एक मसीह को समझने की आवश्यकता है कि जब तक सच्चाई को नहीं समझेंगे, नियम को नहीं समझेंगे, पुराना नियम, नया नियम, मिस्ट्री, भेद या रहस्य। तो पुराना नियम इजराइल व्यवस्था था, नया नियम में भी व्यवस्था में रहेगा, और अनुग्रह जो है वो सबके लिए रहेगा। यहूदी, अन्य जाति, ये सबके लिए 100% फ्री है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, वो ये इजराइल यहूदी के लिए है, यहाँ पर इजराइल या यहूदी के लिए है, पर यहाँ पर दोनों सब के लिए है, और यहाँ पर सब के लिए है, टोटल ये सब के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ओल्ड कॉवेनेंट में आता है जेनेसिस टू जॉन, न्यू कॉवेनेंट में आता है हिब्रू टू रेवलेशन, मिस्ट्री में आता है रोमन्स टू फिलेमोन, रोमन्स टू फिलेमोन आता है। तो अभी समझने की आवश्यकता है, उत्पत्ति से यूहन्ना तक वो पुराना नियम में आता है, इब्रानी से रेवलेशन जो भविष्य में होने वाला है वो नया नियम में आता है, रोमी से फिलेमोन जो है वो अनुग्रह में आता है, मिस्ट्री में आता है। तो ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट। तो वर्तमान हम लोग को समझना है कि देखो यहाँ पर जेंटाइल्स के लिए नहीं है, अन्य जाति के लिए नहीं है, यहाँ पर अन्य जाति के लिए नहीं है, पर यहाँ पर अन्य जाति के लिए है, इधर अन्य जाति के लिए है। तो जो अन्य जाति है उन लोगों को मिस्ट्री या भेद को समझना जरूरत है। पौलुस को दिया गया अनुग्रह 100% फ्री दिया गया, और फिर रोमी से फिलेमोन, और ये वर्तमान काल में है। पुराना नियम अतीत काल में है, नया नियम भविष्य में होने वाला है, आने वाला है, वो नया नियम आने वाला है। तो इसी तरह अगर कॉवेनेंट को नया, बहुत विश्वासी क्या सोचने लगते हैं कि हम लोग नया नियम में है, वो लोग बहुत सोचते हैं कि हम लोग नया नियम में है, पुराना नियम खत्म हो गया, नया नियम चालू हो गया। नहीं, पुराना नियम नया नियम के बीच में मिस्ट्री अनुग्रह भी चल रहा है, रोमी से फिलेमोन ग्रेस पीरियड चल रहा है। इसको समझना है, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, बोलिए, ये सच्चाई को दबा के मत रखिए। जो सच्चाई हमें प्राप्त हुआ है उसको दबाइए नहीं। लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पार्थिव अर्थात धरती का जो सेविकाई था वो अन्य जाति के साथ कोई भी संपर्क नहीं था, अन्य जाति के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। इसलिए जो अन्य जाति है, कृपया इनका जो धरती का सेविकाई में जो उनका जो धरती का सेविकाई था उस चक्कर में ना रहे। ये बड़ा द्वंद की बात है। तो ये जो दो चीज है ये आर्थमी है,
ये अर्थली है, ये भी अर्थली है, पर ये जो है ये हेवनली स्वर्गीय है। तो ये स्वर्गीय है और ये हमारा अंदर का बात को बताता है। ये पार्थिव है, ये बाहर में क्या होगा, धरती पे क्या होगा, और ये पृथ्वी में क्या होगा, वो अर्थली है। हमारे बाहर में क्या होगा, कौन सा सरकार आएगा, कौन सा सरकार जाएगा, प्रकृति कैसे बदलेगा, ये सब पार्थिव है। पर ये स्वर्गीय है, ये हेवनली है। हमारे अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ नहीं, हमारे अंदर क्या हुआ। इसी कारण जो लोग सही से ये बात को समझेंगे तो वो लोग जानने पाएंगे कि हम लोग अन्य जाति है, तो यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई है वो हमारे लिए नहीं है, बल्कि स्वर्ग से यीशु मसीह पौलुस को जो अनुग्रह का सेविकाई दिया गया वो हमारे लिए है। और हम लोग क्या होंगे, राप्चर में शामिल होंगे। इसी तरह से हम लोग अगर कॉवेनेंट नियम को भाग करेंगे, पुराना नियम ना हमारे लिए है ना नया नियम हमारे लिए है, बल्कि रहस्य हमारे लिए है। तो ये पुराना नियम हमारे लिए नहीं है, नया नियम हमारे लिए नहीं है, पर ये जो रहस्य है ये हमारे लिए है, मिस्ट्री है। तो इसको समझना है, वक्त रहते ही समझिए, नहीं तो वैसे ही 2000 साल बीत गया। प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुना, अन्य जाति के लिए चुना, पौलुस को अन्य जाति के लिए चुना। तो 2000 साल बीत गया, पौलुस को भेजा गया अन्य जाति के लिए, पर अन्य जाति अभी भी इजराइल का काम में लगा पड़े हैं, इजराइल का सेवा में लगे पड़े हैं। तो इसको उन व्यवस्था में लगे पड़े हैं, जबकि अन्य जाति के लिए रहस्य दिया गया है, मिस्ट्री दिया गया है, भेद दिया गया है। उसको आपको मानना है, ये 100% फ्री है, क्योंकि व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये 100% फ्री है। रोमी से फिल्मोन है, वर्तमान में हम लोग हैं और हमारे लिए स्वर्ग का बुलाहट दिया गया है। ये करेक्ट है अन्य जाति के लिए, पर ये जो है ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। ये वचन आपको अजीब लगेगा, क्योंकि जितना आप यूट्यूब में जो देख रहे हो, आप लोग जो बड़ी बड़ी सभा में सुन रहे हो, ये सब या तो पुराना नियम का कोई स्टोरी होगा या तो फिर नया नियम का कोई स्टोरी होगा। दोनों स्टोरी जो कि इजराइल के लिए है, ना स्टेज में बोलने वाला यहूदी है, ना पब्लिक सुनने वाला यहूदी है, ना अरेंजमेंट करने वाला यहूदी है, पर यहूदी लोगों को जो लिखा गया है वो बात प्रचार होता है स्टेज से, वो विषय प्रचार होता है कलीसिया से, वो जो, जबकि चर्च जो है, मंडली जो है, वो मिस्ट्री, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो मसीह का देह है। तो मसीह का देह पौलुस की सेविकाई में आता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये पौलुस का मिनिस्ट्री में पौलुस को दिया गया मसीह का देह बनाने के लिए, पर मसीह का देह के नाम पे पुराना नियम का शिक्षाओं को डाला जाता है, नया नियम का शिक्षाओं को डाला जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, उल्टा पुल्टा करके उद्यम मचा के रखे हैं। 2000 साल हो चुका है मेरे प्रियो। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं पौलुस को भेजा गया अन्य जाति के लिए, पर अन्य जाति अपने आप को अभी तक नहीं समझे हैं, वो खुद को यहूदी मान बैठे हैं, इजरायली मान बैठे हैं, तो उन्हीं में उलझ गए हैं, घुस गए हैं। जबकि यहाँ पर वो क्यों घुसे पड़े हैं, यहाँ का कहानी सब चीन चंगाई, हीलिंग मिराकिल, यही सब का प्रचार कहाँ पर हो रहा है, अन्य जातियों में हो रहा है। जबकि अन्य जाति के लिए चिन्ह चमत्कार दिया नहीं गया, बल्कि मिस्ट्री दिया गया है। यहां पर साइन प्लस वंडर, चिन्ह चमत्कार, यहां पर भी साइन वंडर, यहां पर नो साइन प्लस नो वंडर, चिन्ह चमत्कार नहीं। पर पुराना नियम से चिन्ह चमत्कार का बातों को
और नया नियम से चिन्ह चमत्कार का बातों को कहां पर डाल दिया जाता है? अन्य जाति को सुनाया जाता है। जबकि यहाँ पर बोलने वाला यहूदी था, सुनने वाला यहूदी था, बोलने वाला यहूदी था, सुनने वाला यहूदी था, यहूदी रहेंगे भी और भविष्य में। और पर यहाँ पर क्या होता है, अभी यहाँ पर हम लोग जहाँ पर है ना, वहाँ पर प्रचार करने वाला यहूदी है ना सुनने वाला यहूदी है। तो हम लोग प्रचार करने वाला अन्य जाति है, सुनने वाला अन्य जाति है, अरेंजमेंट करने वाला अन्य जाति है। तो जब अन्य जाति है तो अन्य जाति को ये चीज दिया गया है, अन्य जाति को ये चीज दिया गया है, पर बेकार का लाखों लाख उड़ा देते हैं, चुटकी में उड़ा देते हैं, ये सबको बोल बोल के सिखा के वेस्ट, पैसा बर्बाद। इसलिए आपके पास वचन है तो पर्याप्त है। वचन को सही से समझिए, सही से समझिए। 2000 साल हो चुका है। अगर वचन को आप लोग नहीं समझ रहे हैं, साइन वंडर, साइन वंडर, चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणी, लंगड़ा चल रहा है, अंधा देख रहा है, वो हर धर्म में होता है। अगर आप ईमानदार हो तो थोड़ा दूसरा धर्म को भी देखो, संप्रदाय को देखो, उधर भी होता है। तो बेवकूफ मत बनो। चीन चंगाई अन्य जाति के लिए नहीं है, भी प्रैक्टिकल हो जाओ। आपका अंदर में स्वर्गीय काम हो गया है। मसीह का देह आप हो। मसीह का देह केवल पौलुस का सेविकाई में बोला गया है, दूसरे का सेविकाई में नहीं है मसीह का देह। तो आपको वर्तमान में आना है, वर्तमान में आना है, ताकि आप जानने पाएंगे कि आप अन्य जाति हो, आपके लिए क्या रखा है। आपके लिए इस प्रभु बाहर में नहीं है, अंदर में है। पवित्र आत्मा बाहर में नहीं है, अंदर में है। क्योंकि आप अंदर में नहीं सृष्टि हो। आपको कोई भीड़ में खड़ा होकर ढूंढना नहीं है प्रभु तुम कहाँ हो। पौलुस कहता है आपका अंदर में है, पौलुस 1:27 आपका अंदर में है। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा का मंदिर तुम है, तुम में वो तुम में वास करता है। पर आप भीड़ में बाहर में ढूंढ रहे पवित्र आत्मा वहां। यीशु मसीह आप तो धोखे में मत रहो, वचन की ओर लो। अगर अभी तक आपने पढ़ाई कमजोर हो पढ़ने में, हर भाषा में बाइबल उपलब्ध है, कमजोर हो पढ़ने में, पढ़ाई करो। आपका कितना भी उम्र हो जाए, पढ़ाई करो, पढ़ो, देखो क्या सच्चाई आपके लिए है, उपलब्ध है, ताकि आप भ्रांत में ना रहो। उनके लिए जो बात लिखा गया है वो आपके लिए नहीं लिखा गया है। तो जब आपके लिए नहीं है, जबरदस्ती उनका सिस्टम को फॉलो करने का आवश्यकता नहीं है। यहां पर क्या करना है, नहीं क्या करना है, रोमी से फिल्मोन लिख दिया गया है। आपका अंदर क्या है, आपको बाहर में क्या करना चाहिए, आपका परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, एक उत्तम नागरिक कैसा बनना चाहिए, एक उत्तम दास अर्थात वर्कर, अपना कंपनी का वर्कर कैसा बनना चाहिए, एक उत्तम जो देश के प्रति एक उत्तम दायित्ववान नागरिक कैसा होना चाहिए, ये सब तो लिखा गया है। पर ये सब को हम लोग छोड़ के यहाँ पर अतीत में अपने को ढूंढ रहे हैं, या तो फिर भविष्य में अपने आप को ढूंढ रहे हैं। जबकि हम लोग वर्तमान में हमें जो दिया गया है वो पौलुस के जरिए से दिया गया है। मेरा विश्वास है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा, क्योंकि आपको आपकी जो शिक्षा है ना उसका लत लग गया है। क्यों? क्योंकि आपका शिक्षा दो चीज के ऊपर आधारित। पहला चीज है, अगर इसको नहीं मानोगे तो शैतान पकड़ेगा, अगर मानोगे तो प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा। इसी हिसाब से आप एक बंधनग्रस्त हो गए। इसीलिए आप वचन क्या कहता है उसको समझने के बदले आप जो जो सिस्टम में फंसे पड़े हो, जो जो ग्रुप में आप बट चुके हो, उसी में ही ये ग्रुप को, ये बातों को अगर छोड़ दूंगा तो मेरे को शैतान पकड़ लेगा। वचन के प्रति आइए। वचन ये कहता है, आपके लिए ये रखा गया। वचन कहता है, आप कौन सा डिनोमिनेशन, कौन सा समुदाय से आते हैं उसका मायने नहीं रहता, वचन क्या है। अभी जैसे कि उदाहरण के लिए
कोई भी आप संप्रदाय का क्यों ना हो, संविधान एक ही है। तो कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, आपको वचन समझने की जरूरत है, जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के नहीं। तो इसी हिसाब से मैं चाहता हूं कि पौलुस जो शिक्षा पहले पाया था, उसका नाम सौल था, और वो शिक्षा को वो पकड़ के रख दिया था और वो सच्चाई का विरुद्ध में खड़ा हो गया था। तो उसी तरह उस प्रभु ने जैसे पौलुस का मन को बदल डाला, सोच को बदल डाला, वही आपका सोच को बदल सकता है, क्योंकि आप खुद से अपने आप को बदल नहीं सकते हो। पौलुस खुद से नहीं बदल पाया, दमिश्क मार्ग में प्रभु ने स्वर्ग से उसे बदला। तो वही जब आपका सोच को बदलेगा, तब आप ये चीज को समझ में पाओगे। तो मैं उत्साहित करता हूं, ये सब कुछ आपके लिए है, अनुग्रह मुफ्त में है, और आप मसीह का देह हो, और आपका अंदर सब कुछ हो गया है। अंदर में प्रभु है, पवित्र आत्मा भी है। धन्यवाद।